वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे पाइथन को हम रन कराएंगे और हमने दो तरीके देखे पाइथन को रन कराने के लिए। जो कि पहला तरीका था इंटरप्रेटर पे चलाने का, यानी डायरेक्ट हम इंटरप्रेटर पे पाइथन को चला रहे थे, जिसमें आपको पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम लिखना था। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो डायरेक्ट इंटरप्रेटर खुल जाता है उससे। यानी जो आपको ये 3 का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये पाइथन 3.7.3 का एक इंटरप्रेटर है, जिस पे आप डायरेक्ट प्रोग्राम को लिखते थे और प्रोग्राम को चलाते थे। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो, मैंने लिखा था हेलो, आपको दिखाया अभी था, तो आप हेलो लिखेंगे और इसे रन कराएंगे तो ये चल जाएगा। तो यानी ये पहला प्लेस है जहाँ पे आप पाइथन चला सकते हो। दूसरा तरीका है पाइथन को चलाने का कि आप एक पाइथन का प्रोग्राम बनाओ और आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही डायरेक्ट चलाओ। यानी कि यहाँ पे जाके पाइथन की एक फ़ाइल बनाइए और आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ही फाइल को चलाइए। तो मैं एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट को मैं बंद करता हूँ, इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको नाम देना है, आपको जो भी नाम दें। मैंने नाम दिया है impulse.py। py आपको इस्तेमाल करना ही करना है क्योंकि py जो है एक्सटेंशन है पाइथन का। और मैंने दे दिया है ऑल फाइल्स ताकि ये पाइथन की फाइल्स बन जाए। और डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो एक फ़ाइल बन के आपके सामने आ गई है जिसका नाम है इम्पल्स। और इसका टाइप अगर आप देखेंगे तो इसका टाइप होगा .py, यानी ये पाइथन की एक फ़ाइल बन के आपके सामने आ गई है। तो ये जो था वो आपका एक फ़ाइल बनाने का सिस्टम था। अब इस फाइल में आप पाइथन के कुछ कोड्स लिखेंगे और ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। सपोज़ मैंने लिखा है a = 10 and b = 20 and print a and again print b। मैं a और b को प्रिंट करा रहा हूँ इस प्रोग्राम से और इसको आपको सेव कर देना है। अगेन ये फाइल हमारी सेव होके यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसको रन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल का नेम देना है और रन करा देना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे फाइल है तो कमांड प्रॉम्प्ट से डेस्कटॉप पे आऊँगा मैं, cd डेस्कटॉप, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ से मैं इम्पल्स की फ़ाइल को रन कराऊँगा। यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर का आपको नाम लिखना है और लिख देना है फाइल का नाम, यानी impulse.py। जैसे लिख के आप इंटर करेंगे फाइल में जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मैंने a और b की वैल्यू प्रिंट कराई थी जिसमें a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 थी, जो कि एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 10 और 20। तो ये दूसरा तरीका था पाइथन चलाने का। यानी पाइथन को आपने अभी तक देखा दो तरीके से चलाने के लिए, कि आप पहले पाइथन के इंटरप्रेटर पे डायरेक्ट चला रहे थे और दूसरा तरीका है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन को चलाओ। तो ये दो तरीके से आप पाइथन को चला सकते हो। तीसरा तरीका हमारे पास है कि हम आईडीज़ पे चलाएं। ये हमारे सामने आपको आईडीज़ एक सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है। ये आईडीज़ है पाइचार्म। ये मैंने पाइचार्म डाउनलोड किया हुआ है। आप भी पाइचार्म कम्युनिटी से गूगल पे जाके सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पाइचार्म जो है ये एक आईडी है। ऐसी बहुत आईडीज़ आपको मिल जाएंगी, नेटबीन्स, एक्लिप्स, मल्टीपल आईडीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि पाइथन के प्रोग्राम को, यानी पाइथन के इंटरप्रेटर को चलाती हैं। तो ये एक आईडी है, यानी एक इंटरफेस है जो कि आपके प्रोग्राम को चलाएगा। आप जब ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट सेक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट को बनाओगे। अगर आपको नया प्रोजेक्ट लेना है तो आप फाइल में जाओ और न्यू करो, और न्यू करके आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो मैंने प्रोजेक्ट का नेम दिया है। एक तो प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि इम्पल्स नाम से है। यहाँ पे मैंने दूसरा प्रोजेक्ट दिया है दुर्गेश सर के नाम से, दुर्गेश सर। तो मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जो कि दुर्गेश सर के नाम से है। और ये पूछ रहा है कि क्या इसी विंडो में ही खोलना है इस प्रोजेक्ट को, तो आप ओके करो, वो आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट हमारे सामने बन के आ रहा है। तो ये जो है पाइथन के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम पाइथन को कहाँ कहाँ पे चला सकते हैं, तो ये हम आज इस प्रोजेक्ट में देख रहे थे। यहाँ पे आप जाइए दुर्गेश सर में, और अगर कोई फ़ाइल बनानी है तो यहाँ पे आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप फाइल लोगे और फाइल का नेम दोगे। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है इम्पल्स। इम्पल्स या कोई भी नेम दो। एक दूसरा नाम मैं देता हूँ डेमो,
demo.py। तो मैंने demo.py के नाम से एक फ़ाइल बना ली है जो कि ये पाइथन की फ़ाइल है। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे करने का। ये हमारा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि फुली सपोर्टेड है, बहुत सपोर्ट करेगा प्रोग्राम बनाने में। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट PRINT, प्रिंट व्हाट प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो पाइथन। अब सिंपल सा इसको रन कराने का तरीका है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और इसे रन करा लोगे। तो यानी रन कराने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और रन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रोग्राम को रन करा देगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हेलो पाइथन प्रिंट होके आ रहा है। अगेन आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ मैंने लिखा है ABC इक्वल्स टू इम्पल्स एक मैसेज है, इसलिए हम डबल कोड में या सिंगल कोड में लिखेंगे स्ट्रिंग को। तो मैंने लिखा है हेलो इम्पल्स, मैंने हेलो इम्पल्स लिखा है और इसे मैं अगेन प्रिंट करा रहा हूँ PRINT। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया IDEs बहुत हेल्पफुल होता है। वो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आपको प्रिंट में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और सिर्फ मैं प्रिंट कराऊंगा आपने जो भी बनाया हुआ है वेरिएबल को, यानी ABC यहाँ पे आपने बनाया हुआ है, मैं ABC को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ और इसे प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे बस प्रिंट लिख देना है और अगेन आपको यहाँ एक रन का बटन दिखाई देगा जहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या आपको दिखाई दे रहा है इंटेलिजेंस में कि आप जो है CTR+F5 भी करेंगे तो आपको वो रन करके दे देगा, यानी CTR+F5 करना है, क्लिक करना है, अगेन वो रन करा देगा। ये प्रोसेस हो गया है कोड, आपको हेलो पाइथन भी दिख रहा है और हेलो इम्पल्स भी दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे कैसे हम पाइथन को रन कराएंगे। पाइथन को रन कराने के 3 तरीके, पहला तरीका है इंटरप्रेटर पे रन कराने का, दूसरा तरीका है आप पाइथन को डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से चलाओ, जिसमें आप नोटपैड की फाइल बनाओगे .py के नाम से और कमांड प्रॉम्प्ट पे चला लोगे। तीसरा तरीका है आप IDEs का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप प्रोग्राम को चला सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप, कैसे डेटा टाइप इम्प्लीमेंट करेंगे, डेटा टाइप को कैसे समझेंगे। अगर आप इस लेक्चर में बने रहेंगे तो आप पाइथन को आसानी से पढ़ सकेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। ये पाइथन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।